हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन पंकज सर ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल मां का आशीर्वाद। बच्चों, आज बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए जैसा कि पिछले वीडियो में आपको लिटरेचर सब्जेक्ट हिंदी का सिलेबस और उसका पेपर पैटर्न प्रोवाइड करवाया गया था, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपके बीच में आज लिटरेचर का ही दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश आपके बीच में लेकर के आया हूं। आप इस पेपर पैटर्न और सिलेबस को अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से समझेंगे, पूरे वीडियोस को देखेंगे, क्योंकि आप जिस लड़ाई में आप प्रतिभाग करने जा रहे हैं, आपके जीवन का सबसे बड़ा मौका है कि आप इस एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस करके अपना पोजीशन अपनी सोसाइटी में, अपने फैमिली मेंबर्स में अपना स्थान ले सकते हैं। तो बच्चों, आपके बीच में ये जो सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस और प्लानिंग 2 महीने जो बचे हुए हैं, इसमें आप अगर प्रॉपर अच्छे से प्लानिंग नहीं करेंगे तो देखिए जहां पे आप हो उससे बेहतर आप कब कर सकते हैं जब अपने आप को इम्प्रूव करते रहे। और इम्प्रूवमेंट तभी हो सकता है कि अपने लड़ाई, अपने युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले अपनी प्लानिंग पे जितना काम किया जाए। तो जैसा भी आपने अभी तक पढ़ा होगा, सिलेबस सबको पता होगा, ऐसा नहीं कि मैं आज कुछ नया लेकर के आया हूं कि आप आज तक सुने ही नहीं है। 8-9 महीने बीत चुके हैं और अब बचा हुआ 2 ही महीना है। लेकिन देखिए, प्लानिंग पे कई बार जब प्लानिंग आपके माइंड में, आपके कॉन्शियस माइंड में वो चीजें लेट करती हैं, तो जो ऐसा थिंकिंग आप करते हैं, वो विचार में जब चीजें आ जाती हैं, तो आपका जो कार्य योजना है वो बहुत बेहतर ढंग से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपके बीच में ये जो सिलेबस है इंग्लिश का, इंग्लिश में आपको इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है, इसमें मेन पार्ट इतने होते हैं 3 जो लिटरेचर पोर्शन में आते हैं: प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। प्रोज का चैप्टर वो होता है जिसमें आपको स्टोरी मिलती है, आपको स्टोरी पढ़ना होता है, उसको समझना होता है। जैसा कि यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, क्योंकि आपका और सब्जेक्ट और इंग्लिश दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस सबसे बड़ा हो जाता है लैंग्वेज का, क्योंकि आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज हो जाता है, इसलिए ज्यादातर बच्चे इसमें प्रॉब्लम थोड़ा सा उनको आता है। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम अगर कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम अपने साथ में हमेशा सलूशन लेकर चलता है। अगर दुख है तो दुख का कारण है, वो कारण अपने साथ लेकर चलता है निवारण को, बस ध्यान देना होता है कि उसका निवारण क्या है। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूं आपको प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री। कहानी को आप बेहतर ढंग से समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि हिंदी में अगर आप कहानी को बेहतर ढंग से समझे रहेंगे तो आपको केवल मीनिंग पे ध्यान देना है, ट्रांसलेशन पे ध्यान देना है, फिर आपका ये जो सब्जेक्ट है ये भी और सब्जेक्ट की तरह ही हो जाएगा। प्रोज 9 चैप्टर है, उन 9 चैप्टर से आपको 15 मार्क्स मिलेगा। प्रोज 9 चैप्टर पढ़ने से आपको 15 नंबर मिलेंगे। पोएट्री में 10 चैप्टर पढ़ने हैं और उस 10 चैप्टर का मार्क्स है 8 मार्क्स। 8 नंबर का आपको पोएट्री से क्वेश्चन मिलेंगे। सप्लीमेंट्री एक एकांकी, जैसे नाटक के रूप में ये भी एक कहानी ही रहती है, कई कहानियां हैं, उसमें 9 चैप्टर है और उस 9 चैप्टर को पढ़ के आपको 12 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ग्रामर पोर्शन ऐसा है 35 मार्क्स का है, आधा लिटरेचर और आधा ग्रामर। ग्रामर में बहुत विशेष कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए, बोर्ड स्ट्रेटजी वाले वीडियो में भी, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि अगर आप बोर्ड एग्जाम को बोर्ड एग्जाम मान के देखें तो आपके लिए बहुत बड़ा एग्जाम हो जाएगा। और अगर आप इस एग्जाम को ऐसा करेंगे कि जैसा आपने अभी तक 8-9 साल से आपने किया है कि साल भर पढ़ते हैं और लास्ट में फाइनल एग्जाम देते हैं, वैसे ही इस एग्जाम को भी सोचना है और वैसे ही इस एग्जाम में भी पार्टिसिपेट करना है। बस ये सोचना होगा कि हाँ, ये एग्जाम स्पेशल है। जैसे मान लीजिए अगर अभी कुछ घर पे ही आपके गेस्ट आते हैं, अगर कोई स्पेशल गेस्ट आता है तो स्पेशल प्लानिंग होती है, और कोई ऐसा गेस्ट आता है जो ऑलरेडी अक्सर आना जाना उनका लगा रहता है या धीरे धीरे जो रिलेशन है वो रिलेशन फैमिलियर हो गया, तो उनके प्रिपरेशन में, उनके आप
स्वागत के लिए, उनके वेलकम के लिए आप क्या प्लानिंग करते हैं, और जब कोई नया आता है, नया गेस्ट रहता है, तो उसके लिए क्या प्लानिंग करते हैं। तो वही चीज आपको यहाँ पे सोचना है कि जो बोर्ड एग्जाम आ रहा है वो स्पेशल एग्जाम है आपकी लाइफ के लिए, ठीक है। तो चलिए पेपर पैटर्न को सीखेंगे। मैंने आपको बताया कि सिलेबस आपको क्या पढ़ना है। अभी भी जितने महीने बचे हुए हैं उस महीनों में आप इन सभी चैप्टर्स को डिवाइड कर लें, हफ्ते हफ्ते की प्लानिंग बना लीजिए और उस हफ्ते की प्लानिंग के हिसाब से तैयारी करिए। अगर कुछ ना करिए, बहुत आराम से तुम रिलैक्स मोड में होकर के पढ़ाई करिए, मस्त होकर के। बोर्ड का कोई प्रेशर ना लीजिए अपने ऊपर, बिना प्रेशर के बहुत आराम से नॉर्मली मजे लेकर के पढ़िए। मजे लेकर के पढ़ने का मतलब यह है इन सभी चैप्टर्स को डिवाइड कर लीजिए कि हाँ एक हफ्ते में हमको इसमें इतना पढ़ना, अगले हफ्ते में इतने पढ़ना, इस तरीके से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो चलिए पेपर पैटर्न की मैं बात करूंगा। तो पहला जो आपका रीडिंग का पोर्शन होता है और उस रीडिंग में क्या चीजें पूछी जाती है। पहला वन शॉर्ट अनसीन पैसेज, एक पैसेज रहेगा 3-4 लाइन का जो आप 9 तक हमेशा करते आए हैं। एक पैसेज रहेगा और उस पैसेज में 3 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 3-4 लाइन लिखी रहेगी और उसी में आंसर उसका रहेगा। आपको 3 एमसीक्यू क्वेश्चन कर देना, बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अब वही है कि आप एमसीक्यू या अनसीन पैसेज में भी गलती कब करते हैं, जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। क्योंकि अभी तक 9 तक मैं जानता हूं, अगर आप खुद से ईमानदारी से पूछिए कि हो सकता है कि 5 से 10% बच्चे ऐसे मिल जाए कि अनसीन पैसेज या अपठित गद्यांश घर पे सॉल्व किए। अक्सर आप केवल पेपर में ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तो ऐसा आप मत करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी एग्जाम नहीं है, बहुत सीरियस नहीं लेना है लेकिन बहुत लाइटली भी नहीं लेना है। नॉर्मली तरीके से आप बिहेव करते हुए भाई जो पेपर में देने जा रहा हूं उसको पहले 2-4 प्रैक्टिस से जरूर सॉल्व कर ले। वन अनसीन पैसेज, एक पैसेज फिर वैसे रहेगा और 3 वेरी शॉर्ट, उस आपकी बार में 60 आंसर क्वेश्चन लिखना रहेगा आपको, ठीक है। और ये भी 3 क्वेश्चन रहेंगे। वन वोकैबुलरी बेस्ड, एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो वोकैबुलरी का रहता है, शब्दकोश का रहता है, चाहे उससे सिनोनिम्स पूछ लिया जाए, चाहे एंटोनिम्स पूछ लिया जाए, और वो भी पैसेज में ही आपको मिलेगा, कहीं दूर नहीं जाना, पैसेज में ही रहेगा। राइटिंग स्किल आउट क्वेश्चन है। देखिए मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि हिंदी इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि आज से गारंटी है कि आज से अगर कोई बच्चा आने वाले 60 दिन जो ये बच रहे हैं 1 घंटा प्रॉपर देना शुरू कर दे, तो ये कंफर्म गारंटी है कि 90% मार्क्स उसका कहीं नहीं रहा। अगर डेली 1 आवर वो दे दे, दोनों सब्जेक्ट को 1 आवर दे देता है तो। राइटिंग स्किल में लेटर, जिसमें फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, 4 नंबर का क्वेश्चन रखा है, 4 मार्क्स आपको फ्री में मिल रहा है। तो कम से कम हफ्ते की केवल कर लीजिए, एक हफ्ते में 1 लेटर या एप्लीकेशन लिख लीजिए, तो अभी भी आप 9-10 पेपर तक 9-10 लेटर लिख लेंगे और 9-10 लिख के जाएंगे, आराम से हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि लेटर हुआ, एस्से हुआ, आप केवल पेपर में लिखते हैं, तो ऐसा मत करें। ये चाहे रिक्वेस्ट मांगिए, चाहे इसको सजेशन मांगिए कि एग्जाम आपका ऐसा है, ये बोर्ड एग्जाम में आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, इसलिए प्रैक्टिस जरूर कर ले, घर पे जरूर लिख ले, तभी बोर्ड एग्जाम में आप बेहतर लिख पाएंगे। नहीं तो आधा लिखेंगे, आधा छूट जाएगा या उल्टा सीधा आप लिख के चले जाएंगे। तो ऐसा मत करें, जो भी लिखे बहुत बेहतर लिखना है और इसकी प्लानिंग तभी हो सकती है जब आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। 4 मार्क्स का ये आएगा। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो एस्से रहता है, एस्से 6 मार्क्स का है, तो कुछ ऐसे आपको बताया वीडियो यहाँ चैनल के माध्यम से भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा, लेकिन पहले से ही आप कुछ अपने तरीके से भी तैयारी करते रहे, क्योंकि देखिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दूर दूर के बच्चे और हर कैटेगरी के बच्चे जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे तो इंडिविजुअल रिलेट नहीं कर सकता, लेकिन मैं सोच के चलता हूँ कि हर वो बच्चा जो कुछ भी ना जानता हो वो भी इस चैनल के माध्यम से कुछ न कुछ सीख ले, उसका भी लाभ हो जाए। तो जो बच्चे जानते हैं वो इनकी ऐसी चीजों को केवल प्लानिंग को जान के आप खुद उस रास्ता दिखाया जा रहा है, आप रास्ते पे खुद चलने का प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो ये 6 मार्क्स का इससे आएगा। ग्रामर पोर्शन में देखिए सबसे 5 एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं और उस एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आप क्लास फर्स्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक हैं
नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 5 एमसीक्यू में। और भी चीजें उसमें ऐड होंगी, टेंस, आर्टिकल, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। तो इससे 5 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो ओएमआर पे आपको सॉल्व करना रहेगा। 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन वाइज पंक्चुएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि ये मैथ्स का, समझ लो ये मैथ का मार्क्स है। अगर आपने नरेशन, वॉइस और पंक्चुएशन अच्छे से पढ़ लिया तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। अगर आपने सही लिखा तो 2 में 2 मिल गया, नहीं लिखा तो पूरा चला भी जाएगा। आप जो लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर कितना भी बेहतर आप लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स नहीं देगा। राइटिंग भी चाहे इसी यस्से में ही ले लीजिए, तो यस्से में ही चाहे राइटिंग को मान करके या स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आपने सही से कर दिया क्वेश्चन को, नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट या एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव या पंक्चुएशन, अगर ये क्वेश्चन आपने सही कर दिया तो इसमें आपका एक भी मार्क्स कहीं जाने वाला नहीं। इसलिए आप इसको बहुत बेहतर ढंग से तैयारी अपने तरीके से कर लेंगे। बाकी चैनल के भी माध्यम से मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ा जाएगा, चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी यहाँ से भी, लेकिन आप इसी के भरोसे मत रहिए, क्योंकि आपको अपने आप को कहां लेकर के जाना है, बहुत आगे लेकर के जाना है, तो पहले से ही प्लानिंग आप किए रहे इसका। तो नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, पंक्चुएशन, ये 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और पूरे इंग्लिश का बैकबोन कहा जाए इसे तो गलत नहीं होगा। अगर आपने इस पे टाइम दे दिया तो मेरी गारंटी आप कुछ भी मत पढ़ें, आज से केवल आप ट्रांसलेशन डेली ना करो। अगर इतना आप बिजी हो, हर दूसरे दिन एक ट्रांसलेशन आप करिए। 1 महीने में 15 करेंगे, 2 महीने में 30 ट्रांसलेशन हो जाएगा। 30 ट्रांसलेशन अगर आप कर लेते हैं ईमानदारी से, तो ये गारंटी है कि आपका 70% सिलेबस इंग्लिश का अपने आप तैयार हो गया। कैसे? अगर आप हिंदी से इंग्लिश बना लेते हैं तो आप ये जो 9 चैप्टर आपको पढ़ना है कहानी का, प्रोज का, ऑलरेडी तैयार हो जाएगा। हिंदी में कहानी आपके दिमाग में रहेगा तो आप उसके क्वेश्चन आंसर, चाहे शॉर्ट आंसर होगा चाहे लॉन्ग आंसर होगा, अपने आप सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर आपको ट्रांसलेशन आता है तो ट्रांसलेशन पे टाइम दे दीजिए, नहीं टाइम देंगे प्रॉब्लम आप फेस करेंगे। देखिए फिर वही बता रहा हूं, अक्सर आप लोग, आपकी सोसाइटी के लोग या जैसा भी है, चारों तरफ यही माहौल है। मैथ्स बहुत पढ़ते हैं, साइंस बहुत पढ़ते हैं, इंग्लिश हिंदी कब पढ़ते हैं? केवल पेपर टाइम में पढ़ते हैं। लेकिन जो बच्चे ये गलती नहीं करते हैं, भाई आप खुद बता दो, चाहे मैथ्स हो गया चाहे साइंस हो गया, सभी इक्वल मार्क्स के ही हैं। तो अगर आप इसको भी थोड़ा सा सीरियस आप हो जाएंगे तो ये आपका परसेंटेज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा। 65-70 टोटल मिला करके 70 में 40, 45 ऐसे मार्क्स आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, बहुत आसानी से मिल जाते हैं अगर आप 1 महीने ही पढ़ लेते हैं तो। लेकिन मैं क्यों इतने में रह जाऊं? 70 में मेरे मार्क्स 60+ क्यों नहीं हो सकते हैं? कब हो सकते हैं? जब आप पहले से 1.5-2 महीने पहले से पढ़े रहेंगे तो। ट्रांसलेशन अगर आप सीख गए तो ऑलरेडी आपका ये 9 चैप्टर और ये 9 चैप्टर, ये 18 चैप्टर अपने आप तैयार हो गया। कहानी हिंदी में दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चन आंसर अपने आप हो जाएगा। तो ये हो गई ट्रांसलेशन की बात, तो इस पे विशेष ध्यान देंगे। इससे हमें 50% पूरा आधा इंग्लिश तैयार हो जाएगा, केवल ट्रांसलेशन पे आप टाइम देंगे बस। दूसरी चीज, अब प्रोज में आ जाए। प्रोज में 2 एमसीक्यू क्वेश्चन और पोएट्री में 2 एमसीक्यू क्वेश्चन, ये एक्सट्रैक्ट का रहता है, मतलब ओएमआर सीट में ये रहेगा और ये कोई पैसेज दिया रहेगा, उसमें प्रोज में भी 2 क्वेश्चन, पोएट्री में भी 2 क्वेश्चन, ये आपको मिलेंगे। ऐसे ही 3 एमसीक्यू और 3 एमसीक्यू प्रोज का मिलेगा कहां से? लेसन से, मतलब उस चैप्टर से 3 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी एमसीक्यू में ही आपको मिलेगा। 2 आंसर, शॉर्ट आंसर। अब बताइए, अगर आप कहानी जानते हो और 2 शॉर्ट आंसर 2 नहीं रहता है 3, और 3 में से आपको करना कितना रहेगा? 2 क्वेश्चन करना रहेगा। देखिए
मैं बार बार वही चीज कह रहा हूँ, इसमें किसी की ऐसा नहीं कि बहुत टाइम कोई ले रहा, आप दिन रात रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री पढ़ते रह जाओ। भाई पढ़ने से क्या होगा, कुछ विशेष लाभ नहीं होने वाला। आप प्लानिंग ऐसा करिए कि हम कम मेहनत करके ज्यादा मार्क्स पाए। तो ये कैसे पा सकते हो, हिंदी में कहानी याद रहेगा, ट्रांसलेशन पे फोकस कर दो तो अपने आप ये सारा आंसर हो जाएगा। 3 में से केवल 2 करना रहेगा। लॉन्ग आंसर में भी 2 क्वेश्चन आंसर आएंगे और आपको करना कितना रहेगा, केवल 1। तो अब आप बताइए, 60 आंसर लॉन्ग आंसर रटते रहो, कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। रटिए मत, याद मत करिए, केवल आप कहानी को हिंदी में अपने दिमाग में सेट कर ले। ट्रांसलेशन पे टाइम दे दीजिए, जो टाइम आप याद करने में देंगे उसका बहुत कम समय आपको देना पड़ेगा ट्रांसलेशन करने में। नहीं अभी सीख पा रहे हैं तो बुक्स होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों देख करके लिखिए, लेकिन उसको फिर सोचिए कि हाँ ये हिंदी इसका इंग्लिश कैसे बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही पोएट्री में देखिए, पोएट्री में 2 एमसीक्यू आता है, वो भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड है, और 1 शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर पोएट्री से भी आता है, लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आंसर के पीछे आप मत जाइए, क्योंकि 4 लाइन की पोएम याद करना आसान है, बचपन से करते आ रहे हैं। लेकिन 4 नहीं, आप 8 लाइन याद कर लेंगे तो आपको आराम से 2 मार्क्स मिल जाएगा, फ्री में समझ लो। 8 लाइन याद कर लीजिए, 4 लाइन आपको पेपर में हो सकता है एक्सट्रैक्ट में मिल जाए, तो अगला 4 आपका हो ही गया। तो किसी भी चैप्टर से आप एक साथ में 8 लाइन एक सीरियल से याद कर लेंगे, ठीक है। सेंट्रल आइडिया आउट 4 मार्क्स। अब बताइए, पहले से पता है यही पूछा जाएगा, तब भी आप 65-70 में समेट जाते हैं, तो ऐसा मत करें। थोड़ा सा मेहनत आपका नंबर बहुत बढ़ा सकता है, आपके परसेंटेज को बहुत इंक्रीज कर सकता है। सेंट्रल आइडिया। सप्लीमेंट्री में जो वही कहानी आप पढ़े रहोगे अच्छे से, तो 5 एमसीक्यू अपने आप हो जाएगी। पर कितना एमसीक्यू याद करोगे, कोई फायदा नहीं। कहानी अच्छे से समझे रहिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। 1 शॉर्ट आंसर, यहाँ भी वही 2 शॉर्ट आंसर आपको दिया रहेगा, 2 में से आपको 1 करना रहेगा। 1 लॉन्ग आंसर, यहाँ भी आपके पास में 2 क्वेश्चन रहेंगे, 1 करना रहेगा। तो कहने का मतलब यह है, पूरी प्लानिंग ऐसा ये सेट है, आप इस पे केवल टाइम दीजिए, बाकी लेटर यस से इसको लिख करके प्रैक्टिस करें, ट्रांसलेशन करें। बाकी इनके चैप्टर्स को ऐसा नहीं कि इनको पढ़ना ही नहीं है, लेकिन आप बुक रीडिंग पे अब टाइम मत दीजिए। अगर अभी तक दिए हैं अब टाइम मत दीजिए, उसकी कहानी को हिंदी में अपने दिमाग में सेट कर लें, ठीक है। कहानी को पढ़ लीजिए अच्छे से, मिला के ऐसा नहीं कि हिंदी इंग्लिश पढ़िए एक साथ में, ऐसी जरूरत नहीं। कहानी आपके दिमाग में रहे, तो कहानी रहेगा तो आराम से पेपर हो जाएगा, बहुत बेहतर तैयारी होगी आपकी। और भी समय पे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स को देखना आपको बताया गया है, इस चैनल के माध्यम से सब कुछ आपको पेपर से पहले, प्री बोर्ड एग्जाम से पहले आपको पूरा सिलेबस की प्लानिंग के साथ में पूरी तैयारी आपको करवाई जाएगी। तो आप, जैसा कि आपने अभी पिछले वीडियो हिंदी को अपने तक पहुंचाया है, वैसे ही आप इस इंग्लिश सब्जेक्ट को भी अपने लोगों तक पहुंचाएं। और वीडियो को देखने के बाद आप अपने सजेशन, अपने कमेंट जरूर मेंशन